एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। मद्रास हाईकोर्ट बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर हटाने की निर्देश दे दी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर जातिगत टिप्पणी देने वाले गीता प्रेस का व्यक्ति को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। दलितों में आक्रोश। महाराष्ट्र में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम हटाने वाले गांव पर दलित रहना नहीं चाहते हैं। मध्य प्रदेश दलित मिस्त्री को मानव मल पिलाया गया, जबरन पिलाया गया। देखिए, खबर को विस्तार से जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तमिलनाडु स्टेट का मद्रास हाईकोर्ट ऐसा एक सर्कुलर जारी कर दिया जो सर्कुलर के तहत दलितों में आक्रोश है, बहुजनों में आक्रोश है। यानी 85% लोग मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश से आक्रोश है। जैसे मणिपुर में हाईकोर्ट का निर्देश के कारण आज मणिपुर जल रहा है, ऐसे ही मद्रास का जो निर्देश है बहुजन समाज का लोगों को दिल में ठोस पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है। यानी लोगों को दिल में ज्यादा पेन हो रहा है। बहुजन समाज का भावना का साथ खिलवाड़ हुआ है। साथियों, क्यों मद्रास हाईकोर्ट बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैच्यू या फोटो को हटाने के निर्देश क्यों दे दिए? 11 मार्च 2010 मार्च 11 तारीख 2010 में मद्रास हाईकोर्ट का पूर्ण अदालत का एक बैठक हुआ था। उस बैठक में मोहनदास करमचंद गांधी जी का तस्वीर और तमिली गीतकार राइटर तिरुवल्लुवर का तस्वीर को छोड़कर और किसी का तस्वीर हाईकोर्ट की या कोर्ट की परिसर में नहीं रहेगा, ऐसे एक रेजुलेशन पास किया गया था। वक्त का साथ साथ जब बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू लगने के लिए मांग हो रहा है, बाबा साहेब का फोटो हर अदालत में मांगने के लिए मांग हो रहा है, तो इनको 11 मार्च 2010 का पूर्ण अदालत का परिसर में जो बैठक में जो निष्पत्ति लिया गया था उसको सामने लाकर अभी बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू या कोई भी फोटो लगाने के लिए मना कर रहा है मद्रास हाईकोर्ट। तनिक सोचिए, जब 11 मार्च 2010 में हाईकोर्ट का जो पूर्ण अदालत पर परिसर में जो बैठक हुआ था उसमें क्या डाइवर्सिटी था? कितने शेड्यूल कास्ट का जस्टिस बैठे थे, कितने शेड्यूल ट्राइब का जस्टिस बैठे थे, कितने ओबीसी का जस्टिस बैठे थे। ये लोग होते तो ऐसे सर्कुलर पर विरोध करते, ऐसे रेजुलेशन पर विरोध करते। हाईकोर्ट कानून नहीं होता है और हाईकोर्ट को कानून बनाने के अधिकार नहीं मिलता है। वो गाइडलाइन जारी कर सकता है, देश का संविधान को इंगित कर नहीं सकता, देश का कानून को छेड़छाड़ कर नहीं सकता। लेकिन हाईकोर्ट ऐसे सर्कुलर जारी करके बाबा साहेब अम्बेडकर को हाईकोर्ट का परिसर से हटाने के लिए कोशिश चल रहा है। यानी जितने भी कोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन में आ रहा है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट अदालत या सब डिविजनल अदालत या सेशन कोर्ट, ग्राम न्यायालय, कोई भी न्यायालय में तमिलनाडु में बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैचू नहीं लगेगा और फोटो नहीं लगेगा। ऐसे सर्कुलर जारी कर दिए हैं। यानी आप सोचिए, गांधी का फोटो लग सकता है, गांधी का स्टैचू लगा सकते हैं, और तिरुवल्लरम का फोटो भी लगाने की अनुमति है, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का नहीं। मतलब क्या है? हम क्या देख रहे हैं? ये डाइवर्सिटी का अभाव के कारण कोर्ट में, हाई कोर्ट ऐसे मनमानी कर रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर इतना बड़ा हस्ती है जिसके बदौलत आज देश का न्याय व्यवस्था चल रहा है, देश का शासन चल रहा है, देश का प्रशासन चल रहा है। कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश को भी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है। फिर वो जस्टिस कैसे बाबा साहेब का फोटो को या स्टैचू को इंस्टॉल करने के लिए मना करता है? आप लोग सोचिए, बाबा साहेब का कंट्रीब्यूशन भारत कभी भूल नहीं सकता। बाबा साहेब नहीं होते तो भारत का न्याय व्यवस्था ऐसा नहीं होता। भारत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ग्राम न्यायालय से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक ये ढांचा बन नहीं सकता। लेकिन बाबा साहेब का संविधान के बदौलत जस्टिस का अपॉइंटमेंट से लेकर उनका डिसमिस तक वहां लिखा गया है। ऐसे महान व्यक्ति का फोटो या स्टैचू को कोर्ट का परिसर में नहीं लगाना और लगाने से पाबंद करना मद्रास हाई कोर्ट का कितने दूर जस्टिसेबल है, भारत का सिटीजन ही बताएंगे। इसीलिए भारत का बहुजन समाज को समझना चाहिए, अभी भी देश में डाइवर्सिटी नहीं है, अभी भी देश में न्यायालय में बहुजन समाज का हिस्सेदारी नहीं है। ऐसे ही साथियों, ये बात कब उठा? जब कांचीपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अलंदर में बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैचू या फोटो लगाने के लिए जब मांग उठी, तो 7 जुलाई को यह सर्कुलर जारी कर दिया। 7 जुलाई 2023 को यह सर्कुलर जारी कर दिया गया कि बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैचू या फोटो मद्रास हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन में जितने भी कोर्ट आता है, उस कोर्ट में बाबा साहेब का स्टैचू नहीं लग सकता और फोटो भी नहीं लग सकता, लेकिन गांधी का लगेगा। ऐसे सर्कुलर जारी कर दिया गया है। क्या यह सर्कुलर जस्टिसेबल है, न्यायोपयोगी है? आप लोग ही सोचिए। ये खबर मुकनायक में चारों तरफ फैल रहा है। मुकनायक उनका एडिटोरियल में ये लिखता है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पर जातिवाद टिप्पणी हर वक्त किया करते हैं गीता प्रेस का मुखिया, लेकिन वो गीता प्रेस का मुखिया को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। यानी आप जितने बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध करेंगे उतने पुरस्कार आपको मिलेगा। आप जितने टर्चर करेंगे दलितों को उतने सम्मान आपको मिलेगा। यही तो दिखाने के लिए चाहते हैं गांधी शांति पुरस्कार देने वाले लोग। इसीलिए दलित समाज अपमानित है। बहुजन समाज का भावना के साथ खिलवाड़ है ये। बहुजन समाज जिसको ज्यादा प्यार करता है, उनको जातिगत टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को गांधी शांति पुरस्कार देना कितना जायज है, आप लोग ही सोचिए। महाराष्ट्र में बीजेपी शासन है, ऐसा घटना घट रहा है, कुछ गांव बाबा साहेब अंबेडकर का नाम पर बना है। वर्तमान सरकार, शासन और प्रशासन मिलकर महाराष्ट्र में बाबा साहेब का नाम हटा रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज का लोग सड़क पर आके ये बता रहे हैं, जिस गांव में बाबा साहेब अंबेडकर का नाम हट जाता है, हम उस गांव में नहीं रहेंगे।
एक ऐसे तानाशाही है। बाबा साहब का नाम पर इतना एलर्जी क्यों होता है मनवादियों को? ये बात मूकनायक में लिखा गया है। आए दिन बहुजन समाज का ऊपर टर्चर, आए दिन बहुजन समाज का ऊपर अत्याचार, एट्रोसिटी कम नहीं हो रहा है। कभी राजस्थान में, कभी तेलंगाना में, कभी तमिलनाडु में, कभी मध्य प्रदेश में, तो कभी उत्तर प्रदेश में, कभी उड़ीसा में, कभी छत्तीसगढ़ में। हर दिन बहुजनों का ऊपर, दलितों का ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का एक दलित मिस्त्री गिरिराज को लोटे में मानव मल भरकर पिलाया गया। ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का, महाराजपुर थाने का, बीकेवी गांव का बात है। एफआईआर दर्ज हो गया है। जहां जहां कांग्रेस का शासन होता है, जहां जहां बीजेपी का शासन है, ऐसे स्टेट में दलितों का ऊपर अत्याचार होता है। मणिपुर में दलितों को, बहुजन समाज के लोगों को, यानी ट्राइबल को नंगा घुमाया गया है और रेप कर दिया गया है औरत को। ये भारत हिल गया है। कहीं हमें जूते पर पानी पिलाया जाता है, मानव मल पिलाने के पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मूंछ रखने के लिए मार दिया जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर जान गंवाना पड़ रहा है, स्कूल में पानी का घड़ा छूने से मास्टर जी हमारा जान ले रहा है, यूनिवर्सिटी में टर्चर के कारण हमारा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हमारा डेमोक्रेसी में ये सब क्यों हो रहा है? आज संविधान होते हुए भी बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है। एट्रोसिटी का कम होने की आशा ही कम हो गया है। हर जगह में एट्रोसिटी बढ़ गया है। कॉर्पोरेट घराने में एट्रोसिटी, मेडिकल कॉलेज में एट्रोसिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एट्रोसिटी। अब एट्रोसिटी भारत का बुनियादी ढांचा को ही खत्म कर देगा। इसीलिए शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग एट्रोसिटी कानून को मजबूत करना चाहिए। भारत का संविधान का आर्टिकल 17 के तहत जात पात विनाश कर देना चाहिए। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन सरकार आज तक आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट कर नहीं रहा है। चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार, ये दोनों कभी भी दलितों के मामले में उतना तत्परता नहीं है और संविधान को सही से इंप्लीमेंट ना करने के कारण आज मनुवादी ताकत भारत में बढ़ रहा है, फल रहा है और फूल रहा है, और कम्युनल टेंशन ज्यादा बढ़ रहा है, एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसा होगा तो भारत का डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा, भारत का यूनिटी खत्म हो जाएगा। लॉ, लिबर्टी, यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी के ऊपर खतरा है। डेमोक्रेसी स्टेट में कभी भी ऐसे घटना नहीं घटना चाहिए। शासन और प्रशासन तत्पर होके ऐसे शरारत तत्वों का खिलाफ एक्शन तुरंत लेना चाहिए। लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण मणिपुर कहिए, महाराष्ट्र कहिए, तमिलनाडु कहिए, आंध्र प्रदेश कहिए, गुजरात कहिए, या छत्तीसगढ़ कहिए, या राजस्थान या मध्य प्रदेश, हर स्टेट में दलितों को अत्याचार बढ़ रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर का कानून होते हुए भी आज बहुजन समाज को अपमानित जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहुजन समाज, आप लोग यूनाइटेड होकर संविधान को बचाने के लिए पॉलिटिकल पावर को सही से इस्तेमाल करना सीखिए, नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज का जनरेशन ठोकर का जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा।
वो सड़क पर आ जाएगा, 2 वक्त का रोटी के लिए लाल पड़ जाएगा और उनका जिंदगी बद से बदतर होगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।